हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज आप सबका सेकंड मॉक टेस्ट था और संडे के दिन मैं देख रहा हूं काफी लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। काफी स्कोर भी इस बार अच्छे मुझे देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग के स्कोर एज यूजुअल पहले की तरह ही हैं। आज मैं उसका रिजल्ट रिवील नहीं करूंगा, मैं कल की क्लास में रिजल्ट रिवील करूंगा क्योंकि अभी भी टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है। आज संडे को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया था और अभी 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी वो टेस्ट कंटिन्यू है रात के 11 बजे तक। तो जिन लोगों ने अभी तक सेकंड मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो जाके सेकंड मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट देने से ही आपको अपनी कमियां मालूम चलती है कि किस सेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। सफलता बहुत जरूरी है। एक फाइनल मैच से पहले प्रैक्टिस मैचेस खेलना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी 11 बजे तक टाइम बढ़ा दिया गया है। आप लोग जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं मॉक टेस्ट, जाइए एप्लीकेशन पे टेस्ट दीजिए सेकंड वाला मॉक टेस्ट और उसका रिजल्ट मैं कल रिवील करूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 37 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। काफी बच्चों की शिकायत है कि सर ये जो आप क्लासेस ले रहे हैं, आपने जो इसके पीडीएफ अपलोड किए हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड में है तो प्रिंट आउट में दिक्कत आ रही है। आई नो ये दिक्कत हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले एक हफ्ते के अंदर जितने भी लेक्चर्स अपलोड है पुराने, उसे मैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फिर से री अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो क्लास नंबर 37 में आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में कुल 3 से 4 लेक्चर होंगे और पूरा माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। जो 1-2 टॉपिक रह गए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे एग्जाम के हिसाब से, इसलिए मैं जितना पढ़ा दिया वो सफिशियंट है आपके हिसाब से। तो माइक्रोबायोलॉजी में आज हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन से, बीमारी से, डिजीज से, एजेंट से। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में या अन्य सभी प्रकार के फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो अब इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोलॉजी मतलब लाइफ। जब भी किसी हम स्मॉल लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब की कहानी को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये घूम फिर के क्या हो गया, ये है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। कुछ उनके नाम देख लेते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च से रिलेटेड साइंटिस्ट लोग हैं। उनके नाम चलिए एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इससे आया हुआ है और आता है। ठीक है, यहां से कंटिन्यू करते हैं बिना किसी डिले के, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर भैया को क्या कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। जर्म थ्योरी डिजीज मतलब क्या कहते हैं, किसी भी बीमारी का जो कारण है। आज से बहुत सालों पहले जब बैक्टीरिया वायरस खोज नहीं हुई थी तो बीमारी क्यों होती है लोग जान नहीं पाते थे। तो जर्म थ्योरी ने बताया कि जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके कारण इंसान को बीमार होते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ लाइफ जो है पहले लुईस पास्चर ने दिया था। रॉबर्ट कोच, ये दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, एस्टेब्लिश द बैक्टीरियल कॉज ऑफ एंथ्राक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलरा। इन्होंने 3 उस समय की प्रसिद्ध बीमारी कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्राक्स, इन्होंने बताया कि ये तीनों बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण होती है। ये पहली बार रॉबर्ट कोच ने किसी बैक्टीरियल बीमारी के बारे में डिस्कस किया। तब लोगों के मन में आया कि ये भी कोई नया तामझाम है और आज तो दुनिया कहां आगे पहुंच गई, कितने सारे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक बनाया था। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सी दवा काम करेगी, तो पहला एंटीबायोटिक जिसने बनाया था उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पहला एंटीबायोटिक बनाया था, आपको याद होगा, पेनिसिलिन। एक पेनिसिलियम नोटेटम जो आपका बैक्टीरिया था उससे प्राप्त किया था, फंगस से। बेसिकली फंगस से पहला इन्होंने प्राप्त किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट ने पहला एंटीबायोटिक बनाया, फ्लेमिंग ने पहला वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, जिसको इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की पहली वैक्सीन दुनिया की किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। नाम याद करते चलो, क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का सबसे बड़ा रोल क्या है, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। जब तक हम माइक्रोस्कोप की खोज नहीं कर पाते हम बैक्टीरिया वायरस को देख ही नहीं सकते थे। जब हम देखेंगे नहीं तो उसके खिलाफ काम कैसे करेंगे, दवा कैसे बनाएंगे, स्टडी कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। वहीं पे जोनास सल्क थे, इन्होंने सबसे पहला पोलियो वैक्सीन बनाया था। पोलियो एक बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, अमिताभ बच्चन जी लग गए इंडिया में हटाने के लिए उसको प्रचार कर करके। तो जोनास सल्क ने पहला पोलियो वैक्सीन जो है वो जोनास सल्क ने बनाया था।
ठीक है, जोनियस सॉफ्ट नाम है इनका, वैसे सर हम कह सकते हैं भारतीय भाषा में। आगे बात करते हैं, अगला साइंटिस्ट है मॉरिस हेलमैन। मॉरिस हेलमैन, इन्होंने 40 से ज्यादा वैक्सीन बनाए थे अलग अलग इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि मीजल्स, मम्प्स और रुबेला की, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस के लिए सबसे ज्यादा वैक्सीन जिन्होंने बनाया है उनका नाम है मॉरिस हेलमैन। वहीं पे स्टैनले फोको की बात करें, स्टैनले फोको, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की स्टडी में इनका सबसे अग्रणी रोल, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसता कैसे है, घुस के मल्टीप्लाई कैसे करता है, कैसे हमको बीमार करता है, ये सारी जो क्रिया विधि है इसे बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस कहते हैं। इसकी स्टडी सबसे पहले जिसने किया था उसका नाम स्टैनले फोको है। वहीं पे रीता कॉलवेल, ये जो रीता कॉलवेल है, इन्होंने कॉलरा और मैरीन माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी बहुत डीप में की, जो समुद्र में जो वायरस जो पाए जाते हैं, फंगस वगैरह, उसकी स्टडी किया था रीता कॉलवेल ने। और कार्ल वूस की बात करें, कार्ल वूस ने आर्किया एंड डिस्टिंक्ट डोमेन ऑफ लाइफ, इन्होंने एक इन सब के अलावा, बैक्टीरिया वायरस के अलावा आर्किया पे भी एक स्टडी किया था। तो कुल मिला के ये जो आपको 8-9 पॉइंट है, एग्जाम्पल याद कर लो कौन ने साइंटिस्ट ने क्या काम किया था। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए हैं बाकी अलग अलग एग्जाम से, ठीक है। तो यहां से हमने शुरुआत की हिस्ट्री के बारे में। अब चलिए चलते थोड़ा सा बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की तरफ। इस बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को देखिए यहाँ पे, तो अलग अलग बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला तो है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, मतलब बाहरी अपीयरेंस कैसा है। अब अगर बाहरी अपीयरेंस स्फीयर शेप है तो इसको हम बोलेंगे कोकाई। अगर बाहरी अपीयरेंस रॉड की तरह है तो इसको हम कहेंगे बैसिलस। अगर बाहरी एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे मुड़ा जुड़ा है, स्पाइरल की तरह है, तो इसको हम कहेंगे स्पाइरल। और अगर वो इस तरह से कॉमा की तरह है तो उसे हम कहेंगे कॉमा से। यानी कुल मिलाकर 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन हमने बताया। अभी मैं इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन बताऊंगा डिटेल। तो पहला जो लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन वगैरह पे ही बेस्ड है। तो ये मार्फोलॉजी के आधार पर, स्फेरिकल, कोकस, बैसिलस, कॉमा शेप, ये सारे के सारे मार्फोलॉजी बेस्ड। वहीं पे ग्राम स्टेनिंग के बेस पे आपको पता है ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेन पे टेस्ट पॉजिटिव देते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो नेगेटिव टेस्ट देते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम स्टेनिंग के आधार पर 2 प्रकार का, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पर बहुत से बैक्टीरिया को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और बहुत से को नहीं चाहिए। जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो एरोबिक बैक्टीरिया है, जिनको नहीं चाहिए वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जिनको कुछ कुछ मात्रा में चाहिए वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। तो 3 तरह से क्लासिफिकेशन है। अभी इनको और डिटेल में मैं बताऊंगा आगे, अभी केवल नाम जान लेते हैं। टेम्परेचर के आधार पर कुछ बैक्टीरिया बहुत लो टेम्परेचर पे रह लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रह लेते हैं, उन्हें कहते हैं साइक्रोफिलस। जो 10, 15, 20, 30, 35, 40 के आसपास टेम्परेचर पे रह लेते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, उसे कहते हैं मीजोफिलस। और जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जहां हम नहीं रह सकते, उन्हें कहते हैं थर्मोफिलस। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लैजिला के आधार पर, व्हाट इज द फ्लैजिला? ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के सर पे आप देखें चुदई निकली ना, जैसे पंडित जी की चुदई होती है, जूड़ा होता है, केस होता है, उसी तरह बैक्टीरिया के भी चुदई निकली होती है, फ्लैजिला निकला होता है। तो फ्लैजिला के आधार पर अगर किसी बैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजिला नहीं है तो उसे एट्राइकस। अगर उसमें एक फ्लैजिला निकला है इस तरह से तो मोनोट्राइकस, ठीक है। अगर उसके दोनों तरफ अगर निकला है, सॉरी, अगर एक ही तरफ है लेकिन एक से ज्यादा है, बंचेज में है, तो लोफोट्राइकस। पूरे शरीर में निकला है फ्लैजिला तो पेरीट्राइकस, और 2 तरफ निकला है तो एम्फीट्राइकस। ये फ्लैजिला के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। वहीं पे हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे सारे प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से जीते हैं प्लांट, उसी तरह से बैक्टीरियाज भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर न्यूट्रिशन वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। जो इनके अलावा कुछ और इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और कुछ मेथेन, कुछ गैसेस हो गई, या फोटोलाइट करते हैं तो हेटरोट्रॉफ हो गए। और इसके अलावा जो दूसरे जंतुओं पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। तो ये कुल क्लासिफिकेशन के प्रकार है, कितने प्रकार से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, नाम एक साथ जान लीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं पहले इस शेप के आधार पर।
देखिए मैंने कहा जो शेप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है अगर स्फीयर है, गोला है, तो उसे हम बोलते हैं कोकाई। क्या बोलते हैं? कोकाई। अगर एक गोला है तो मोनोकोकस। 2 गोला है, देखिए 2 गोला है तो डिप्लोकोकस। और डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे होता है निमोनिया। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है वो डबल डिप्लोकोकस टाइप का होता है। और अगर 4 गोले एक साथ हैं जिसको बोलेंगे टेट्राकोकस, ठीक है। और अगर ढेर सारे गोले एक गुच्छे में हैं तो उसे कहेंगे स्टैफिलोकोकस, और इसका एग्जांपल है स्टैफिलोकोकस ऑरियस। और अगर सारे गुच्छे जो है अगर क्यूब के शेप में, आप देख रहे हैं ना, जो क्यूब ऐसे होता है ना, अगर आपको याद होगा क्यूब कैसा होता है, ये क्यूब होता है ना, अगर क्यूब के शेप में है गोले तो उसे कहेंगे सार्सिनाकोकस या सार्सिना। इसका एग्जांपल है सार्सिना वेंट्रिकुलाई, बैक्टीरिया का नाम है। और अगर ये सारे गोले आपस में इकट्ठा होकर एक गुच्छा बना लेते हैं, लंबा सा एक रॉड बना लेते हैं, तो उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। अगर एक चैन बना लेते हैं तो कोकस को समझिए, सिंगल कोकस है तो मोनोकोकाई, 2 कोकस है तो डिप्लोकोकस, अगर 4 है तो टेट्राकोकस, 4 मिलके एक क्यूब बना लिए तो सार्सिना, गुच्छा बना लिए तो स्टैफिलो, और अगर एक चैन बना लिए, एक श्रृंखला बना लिए तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस। क्लियर हो गया? ये सारे स्फीयर वाले बैक्टीरिया थे। वहीं पे अगर हम रॉड शेप की बात करें तो अगर सिंगल रॉड है तो उसे कहेंगे बैसिलस, ठीक है। कई सारे रॉड है तो ये हमारा चेन ऑफ बैसिलस हो गया। और अगर उसी रॉड पे फ्लैजिला लगा हुआ है तो फ्लैजिलस हो गया। एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफी, इसका एग्जांपल है साल। ये रॉड से बैक्टीरिया होता है और उसके चारों तरफ फ्लैजिला लगे होते हैं, उसे हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। वहीं पे स्पोर फॉर्मिंग वाले में जो स्पोर बनाते हैं वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। और अगर हम बात करें कॉमा शेप तो वाइब्रियो कॉलरी। ये हमारे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है, तो उस शेप के आधार पर बस नाम याद कर लीजिए। चलिए फिगर के अलावा कल चलते हैं कंटेंट की तरफ और अब याद करने की कोशिश करते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस आधार पर बैक्टीरिया जिंदा है? अगर कोई बैक्टीरिया किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। और लाइट, सूरज की रोशनी से, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूरज की रोशनी से अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना रहा है, उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। नाम याद कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है क्रोमैटियम ओकेनी। एग्जाम्पल याद कर चलना। फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं, यह है क्रोमैटियम ओकेनी। वही पे दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने जीवन के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल कंपाउंड है, नाइट्रस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, ये दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। वहीं पे स्यूडोमोनास, यही बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोसोमोनास, जो दालों के अंदर प्रोटीन आता है ना, वो इनकी वजह से आता है। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो दाल के अंदर प्रोटीन ही ना। कितनी काम की चीज है। वहीं पे स्यूडोमोनास, स्यूडोफ्लोरा, ये सभी बैक्टीरिया क्या है? कीमोट्रॉफ है। अब आते हैं ऑटोट्रॉफ, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो इन्वायरमेंट में है उसका इस्तेमाल जब करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ के ही 2 प्रकार होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, जो हमने अभी ऊपर यहाँ पे दोनों पढ़ा। हमने पढ़ा ना अभी यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ और ये ऑटोट्रॉफ के ही एग्जांपल। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। मैंने कहा ना, जो शुरू में बताया था, बस सब समझा चुका हूं, बस एग्जांपल याद है। पहला है साइक्रोफिलस। साइक्रोफिलस जो लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर सके, वो बैक्टीरिया को बोलते हैं साइक्रोफिलस। वैसे इनका जो ग्रोथ है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक में बहुत अच्छा होता है। ये 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 यानी 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकते हैं। 20 से ऊपर जाएंगे तो ये मर जाएंगे। तो इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है 0 से 20। अब आपको याद होगा जब कोरोना आया था शुरू में, ठंडी का समय था, करीब वो कोरोना जो है वो जनवरी फरवरी के समय 2020 में स्टार्ट हो गया था। तो उस समय भाई साहब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हेनरी साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा ये जो बैक्टीरिया है ये साइक्रोफिलस वायरस है। साइक्रोफिलस वायरस है मतलब कि जैसी गर्मी आएगी ये अपने आप मर जाएगा, टेम्परेचर 20 डिग्री ऊपर जाएगा, अपने आप मर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था।
तो जो वायरस 20 बैक्टीरिया 20 डिग्री पर मर जाए और 20 तक सर्वाइव करे उसे बोलते हैं साइक्रोफिलस। एग्जाम्पल है वाइब्रियो साइक्रो एरिथ्रस, एग्जाम्पल याद कर लो, वाइब्रियो मैरिनस, पाल्रोमोनास वैकुलाटा और साइक्रोफिलक्स। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, खास तरह के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियाज के जो कहां सर्वाइव करते हैं, जो सर्वाइव करते हैं आपके लो टेम्परेचर। ठीक है, अब चलिए आते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स जो हम लोगों का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री, जो मनुष्यों के शरीर में पलते हैं, हमारे टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं, यानी 25 से 40 इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसमें मस्त ऐश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त ठंडा पानी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ये मीजोफिलस बैक्टीरिया है। एग्जांपल है इशर्सिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, क्यूसेला और स्टेफिलोकोकस। ये सारे बैक्टीरिया मीजोफिलस है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी सर्वाइव कर जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम थर्मोफिलस कहते हैं। जो 45 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाए, थर्मोफिलस। एग्जाम्पल है इसके स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, बैसिलस स्ट्रेटोथर्मोफिलस, थर्मस एक्विटियस, ये सब नाम है इसके। एग्जाम्पल आपको याद करना, मैं नोट्स ढूंढ कर बनाकर ला रहा हूं, तो एग्जाम्पल आपको याद करना है। अगर लेवल आरआरबी का इस साल हार्ड हुआ तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से आ जाएगा, हार्ड नहीं हुआ पहले की तरह पेपर हो गया तो बस डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, थर्मोफिलस क्या है, मीजोफिलस क्या है। ठीक है, लेकिन आप तैयारी कीजिए हार्ड लेवल पे। हाइपर थर्मोफिलस की बात करें, जो ऐसे बैक्टीरिया जो और हाई टेम्परेचर पे लगभग 80 डिग्री सेल्सियस या उससे भी टेम्परेचर ऊपर टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं, नहीं मरते हैं, उन्हें हाइपर थर्मोफिलस कहते हैं। और ये जितने बैक्टीरिया होते हैं लगभग आर्कियोबैक्टीरियल होते हैं। एग्जाम्पल है ठीक है, थर्मोडेसल्फोबैक्टीरियम, एक्विफेक्स, पायरोलोपस फुनारी और थर्मोकोटा, ये थर्मोकोटोगा, ये अलग अलग बैक्टीरिया के नाम हैं जो हाइपर थर्मोफिलस हैं, 80 डिग्री से ऊपर भी टकाटक जीते रहते हैं। चलिए अगले क्लासिफिकेशन में चलते हैं। क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब देखिए मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो एरोबिक और नहीं चाहिए तो एनारोबिक। एनारोबिक में एक वर्ड आता है, देखो एरोबिक में ये आ गया, तो एरो मतलब एयर, और अगर एनारोबिक आ गया तो यहां बीच में एन आ गया, एन मतलब नो एयर। अगर इनको ऑक्सीजन चाहिए तो एरोबिक, नहीं चाहिए तो एनारोबिक। लेकिन और डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट, ये इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जीने के लिए। ऑब्लिगेट का मतलब पूर्ण रूप से निर्भर है, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन पे डिपेंड है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इनके पास और कोई जरिया नहीं है जीने का। जैसे हम लोग ऑब्लिगेट है, हम बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते। तो ये है एग्जांपल स्यूडोमोनास और कॉमन नोसोकोमिनल पैथोजन। जितने भी नोसोकोमिनल पैथोजन हैं या स्यूडोमोनास हैं, ये सारे के सारे एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं। वहीं पे दूसरे हैं फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी इनको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तब भी ये मरेंगे नहीं। इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिसकी सहायता से अपना जीवन चलाते रहेंगे। जैसे हम व्यक्ति क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिला तुरंत मर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऑक्सीजन नहीं मिला तो कुछ दिन जिंदा रह लेंगे, 1-8 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन जैसे अपनी बॉडी में चेंज करेंगे, एंजाइम से रिलीज करेंगे और जिंदा रहेंगे, और जैसे ऑक्सीजन आया फिर से लेना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या है हमारे फैकल्टेटिव एनारोबिक है। ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इनको जरूरी नहीं है ऑक्सीजन। तो एनारोबिक तो है, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन फैकल्टेटिव मतलब ये मिले तो इस्तेमाल कर ले। यानी ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं, किसी से घूस नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर कोई देगा तो ले लेंगे। ये वही वाली स्थिति है फैकल्टेटिव एनारोबिक की, कि ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन अगर मिलेगा तो ले लेंगे। ये एग्जांपल है ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, ईस्ट और बहुत सारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं। अब अगला है ऑब्लिगेट एनेरो। अब ये क्या है, कैन नॉट यूज ऑक्सीजन एंड हार्म बाय द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब एनारोबिक जो ऑब्लिगेट वाले हैं, यानी कि एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए और ऑब्लिगेट मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर इनको ऑक्सीजन दे दोगे तो मर जाएंगे। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, अगर उनको घूस दे दोगे तो वो बेचारे शर्म के मारे मर जाएंगे। यानी ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब होता है, एनारोब का मतलब जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और ऑब्लिगेट का मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए।
ऑब्लिगेट लगे मत बोलो, बिल्कुल बिल्कुल वहां आगे बिल्कुल लगा दो बस। तो इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, टिटैनिस, ये सब ऑक्सीजन इनको इस्तेमाल नहीं करना, अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये ठिठुरा के मर जाएंगे। वहीं पे अगले हमारे हैं आपका एरो टॉलरेंट एनारोब्स। अब इनमें क्या है कि इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये मरेंगे नहीं, उसको यूज भी नहीं करेंगे। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो फैकल्टेटिव था ये यूज भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन चाहिए नहीं लेकिन देंगे तो यूज करेंगे। और ये वाले जो इनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, दोगे तो मर जाएंगे। और ये वाले ऑक्सीजन दोगे, यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसके उपस्थिति में मरेंगे भी नहीं। समझाना डिफरेंस, समझाना। यह है एरो टॉलरेंट, यानी एयर के को टॉलरेट कर सकते हैं एनारोबिक्स, यानी ऐसे व्यक्ति है ये घुस नहीं लेंगे, लेकिन अगर उनके सामने घुस का लेन देन करोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, टॉलरेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस कैरीज, और जितने भी फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे हमारे एरो टॉलरेंट एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। वहीं पे एक हमारा आता है माइक्रो एरोफिलस, नाम से लग रहा है, माइक्रो मतलब बहुत थोड़ा सा, एरो मतलब एयर, यानी ऐसे व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन बहुत कम कंसंट्रेशन में चाहिए होता है, बहुत नाम मात्र का चाहिए होता है, उन्हें माइक्रो एरोफिलस कहते हैं। एग्जाम्पल है कैंपिलोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कुछ सारे एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल याद करो, डेफिनेशन याद करो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये सारे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ग्रोथ। अब हमारे बैक्टीरिया जो है कुछ एसिडिक मीडियम में जिंदा रहते हैं, कुछ बेसिक में जिंदा रहते हैं, कुछ न्यूट्रल में। अब 0 से 6.9 है तो एसिडिक मीडियम में है, 7 है तो न्यूट्रल मीडियम में, और 7 से 14 तक है तो बेसिक मीडियम में। तो जो बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम में ग्रो कर लेता है उन्हें कहते हैं एसिडोफिलस। एग्जाम्पल थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, और थर्मोप्लाज्मा और सल्फोबस। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया के एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। मैंने कहा अगर एग्जाम टफ आएगा तो एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, अगर इजी आएगा पहले की तरह तो केवल डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला है एल्कलीफाइल्स, मतलब इसको हम बेसोफाइल्स भी कह सकते हैं, जो बेसिक मीडियम में ग्रो करते हैं करीब 8.2 pH के आसपास। इसका एग्जांपल विब्रियो कॉलरी, जो विब्रियो कॉलरी है वो 8.2 pH के आसपास सर्वाइव करते हैं। और न्यूट्रोफिलस मतलब जिनको न्यूट्रल मीडियम चाहिए, पीएच चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच, मतलब लगभग न्यूट्रल, इसे न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और एग्जांपल है ई कोलाई, इसरसिया कोलाई। याद कर लिया ना, डेफिनेशन क्या हो गया और क्लासिफिकेशन क्या हो गया। चलिए आगे बढ़े, कुछ और भी है। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। मैंने कहा ना, फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर मैंने कहा कि ये एक बैक्टीरिया है, अगर इसके आसपास कोई चुनाई नहीं निकली है, कोई फ्लैजिला नहीं निकला है, तो इसे कहते हैं एट्राइकस। और एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, जो डिप्थीरिया होता है, सांस की बीमारी होती है, वो इसी बैक्टीरिया से होती है, एट्राइकस टाइप का होता है, इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। और अगर इसके सर पर एक फ्लैजिला निकला हुआ है तो इसे कहते हैं मोनोट्राइकस। और एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलरी, जो कॉलेरा होता है वो मोनोट्राइकस। याद करते चलिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोफोट्राइकस। अब ये लोफोट्राइकस का मतलब क्या है कि अगर किसी बैक्टीरिया के एक सरफेस पर कई सारे फ्लैजिला निकले हुए हैं, एक ही तरफ वन साइड कई सारे फ्लैजिला निकले हैं, लोफोट्राइकस। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। और एम्फीट्राइकस, अगर उसी बैक्टीरिया के दोनों साइड में फ्लैजिला निकले हैं, ठीक है, ढेर सारे बंचेस, उसे कहेंगे एम्फीट्राइकस। और एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलियम रूबन्स। और एक अलग एग्जाम्पल है पेरीट्राइकस, अगर किसी बैक्टीरिया के पूरी बॉडी सरफेस में फ्लैजिला निकला हुआ है चारों तरफ, तो इसे कहेंगे पेरीट्राइकस। और एग्जाम्पल है बैसिलस। जितने भी बैसिलस बैक्टीरिया है वो सब पेरीट्राइकस में। क्लियर? याद हो रहा है? मजा आ रहा है? बस ऐसे ही क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन आपको याद करते चलिए। ठीक है, चलिए ये हो गया सारा का सारा क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ डिजीज के बारे में। ऐसी बीमारियां, ऐसे डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल चलेंगे। पहला है ट्यूबरकुलोसिस। किससे होता है?
याद है आपको? जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कालरा किससे होता है? विब्रियो कॉलरी से। साल्मोनेलियोसिस किससे होता है? साल्मोनेला स्पीसीज से। याद हो गया? लाइम डिजीज एग्जाम में आया था एक बार, आरआरबी एग्जाम में आया था। लाइम डिजीज किससे होता है? ये एक बोरेलिया डिजीज बीमारी, एक बैक्टीरिया है बोरेलिया बर्डोफेरी। अब ये बर्डोफेरी बोरेलिया क्या होता है? इससे बेसिकली एक कीट होती है, काइट क्या बोलते हैं, उससे काटने से होता है। अगर वो इन्फेक्टेड है मच्छर की तरह, जो खटमल वगैरह होते हैं, और इससे ज्वाइंट पेन, हार्ट में प्रॉब्लम, ब्लड शरीर में दाने चकरते, कई सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। ये एक तरह से इनक्यूरेबल डिजीज भी है, लाइम डिजीज। एंथ्राक्स डिजीज किससे? बैसिलस एंथ्रासिस से। टिटनस किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटानिस से। देखिए, जो लगभग बीमारी में ना लास्ट में नाम आता है, तो याद करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? जैसे डिप्थीरिया है, ये जो डिप्थीरिया है वो किससे होता है? कोरोनियोबैक्टीरियम डिप्थेरी से। गोनोरिया किससे होता है? निजेरिया गोनोरी से, तो नाम से मैच कर रहा है। सिफेलिस किससे होता है? ट्रिपनोसोमा पैलिडियम से। ये जरूर याद करना, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है और ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सिफेलिस एक बीमारी है जो सेक्सुअल डिजीज वगैरह होती है, वो ट्रिपोनेमा पैलिडियम से फैलता है। वहीं पे लेप्रोसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, एग्जाम में कई बार आया है। हुपिंग कफ पर्ट्यूसिस, ये ब्रॉडीटेला पर्ट्यूसिस से। ठीक है, याद हो गया? इतना सारा याद करते चलना बेटा, नोट्स बना के याद कर लेना। वहीं पे हम बात करेंगे, आपका लिग्नोरिस डिजीज है, ये लिजेरोलिया नीमोफोलिया से। टाइफाइड एग्जाम में पूछा गया है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से। और निमोनिया भी पूछा गया है, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और लोजेनेरिया निमोनिफिलिया। ये अलग अलग बैक्टीरिया है, खासतौर पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इंपॉर्टेंट है। ये सब अलग अलग बीमारियां। तो आज की क्लास में हमने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों जो एग्जाम में आई हुई हैं उसको हमने डिस्कस किया। मेरे ख्याल से इतना कवर करना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वायरस की। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। उठाइए पेन और पेपर, शुरू करते हैं हम अपने आज के 25 क्वेश्चन सॉल्व करना और देखते हैं कि कितने सवालों के जवाब आप सही दे पाते हैं। ठीक है, तो उठाइए पेन पेपर और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज अ माइक्रोबायोलॉजी? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। क्या है डेफिनेशन? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैक्रो दिया है, स्टडी ऑफ प्लांट, तो आपको पता ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रोबायोलॉजी। हु डेवलप्ड द जर्म प्लाज्म थ्योरी? जर्म थ्योरी किसने दिया था? याद आया? कुछ याद हो गया? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर। याद आ रहा है कुछ? लुईस पास्चर ने दिया था आपके जर्म प्लाज्म थ्योरी। इसी ने बताया कि बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, इसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। विच साइंटिस्ट क्रिएटेड विद इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप? किसने माइक्रोस्कोप की खोज की जिसके बाद से बैक्टीरिया वायरस की स्टडी आसान हो गई? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए भाई साहब, क्या जवाब सही होगा? अभी बताया थोड़ी देर पहले ना, क्या जवाब है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट कोच। वैसे मेरे ख्याल से रॉबर्ट कोच, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ बताया था भैया? शुरू में बताया था। आजा 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 आजा। जवाब उसे आप लोग का आ चुका है, लेकिन कंफ्यूजन है, मुझे पता है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन है जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की थी? वो है आपके माइक्रोस्कोप, एंटोनी वॉन। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, सवाल एकदम जवाब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आपका जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूं। विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस? किससे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बीमारी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वाइब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला स्पीसीज, बैसिलस। नाम से लग रहा है, मैंने कहा बहुत से कुछ आसान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, माइकोबैक्टीरियम। कभी कभी एग्जाम में कठिन पूछेगा ना, ये वर्ड हटा देगा। अब कहेगा बताओ, माइकोबैक्टीरियम, वाइब्रियो, साल्मोनेला, बैसिलस। अब बताना कठिन होता है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस हट गया, तब भी याद रखना कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तरफ चलते हैं। विच व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट? कौन सा बैक्टीरिया है जो प्रकाश से ऊर्जा बनाता है? फोटोट्रॉप, कीमोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप के दो प्रकार होते हैं, फोटोट्रॉप, कीमोट्रॉप। तो ये एग्जांपल है ऑप्शन नंबर ए, फोटोट्रॉप।
अगर फोटोट्रॉफ ऑप्शन ना होता तो हम यहाँ पे ऑटोट्रॉफ को चूज करते, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है, फोटोट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल ऑफ साइक्रोफाइल। साइक्रोफाइल का मतलब जो बहुत लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। अब बताइए इसमें से कौन एग्जाम्पल सही है? ई कोलाई, वाइब्रियो साइक्रोपैंथस, बैसिलस स्ट्रेपैंथस और साइक्लोपेलस। उसमें देखिए बहुत इजी ऑप्शन है, नाम में ही कहीं साइक्रो आ गया है, याद आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है, विब्रियो साइक्रोइरिथ्रस। देखिए इसमें नाम में ही साइक्रो आ गया है, तो बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू लिव। कौन से बैक्टीरिया को इसमें से ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के? ऑब्लिगेट, एरोब, एरोब मतलब चाहिए, ऑब्लिगेट मतलब बिल्कुल चाहिए, फैकल्टेटिव एनारोब, एनारोब मतलब नहीं चाहिए, फैकल्टेटिव मतलब मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑब्लिगेट एरोब। क्वेश्चन नंबर 8, विच बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच। जो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करते हैं मैंने क्या कहते हैं? एसिडोफिल, एल्कलीफिल, न्यूट्रोफिल, थर्मोफिल। बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूट्रोफिल्स। व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलरा। कॉलरा बीमारी किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सैल्मोनेला स्पीसीज, बैसिलस। तो बहुत इजी है, नाम से लग गया। मैंने कहा अगर ये ना होता तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता, तो सिर्फ हम ऑप्शन विब्रियो को चूज करते, ठीक है, क्योंकि विब्रियो कॉलरी दिया है तो इजी हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कीमोट्रॉप्स। जो कीमोट्रॉप्स होते हैं वो अपना जीवन कैसे लाते हैं, कैसे भोजन पाते हैं? एनर्जी फ्रॉम लाइट से, एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड से, यूज कार्बन डाइऑक्साइड या फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जवाब आपको पता है कौन से हैं, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, बेसिकली नाइट्रोजन, सल्फर इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लाइम डिजीज। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से बैक्टीरिया लाइम डिजीज कॉज करता है? अब देखिए ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन। पहला है बोरेलिया बर्डोफेरी, निजेरिया गोनोरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और लोजेरिया निमोफिला। बताइए जवाब दीजिए। बहुत लोग को जवाब ए आ रहा है, बहुत लोग जवाब डी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग को जवाब ए ही आ रहा है और सही भी ऑप्शन नंबर ए सही है, बोरेलिया बर्डोफेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ ऑफ मीजोफाइल्स। का ऑप्टिमम टेम्परेचर का ग्रोथ क्या है? मीजोफाइल मतलब जो हमारे शरीर के हिसाब से रह सकते हैं, उनका जो टेम्परेचर का रेंज क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम तो साइक्लोफाइल्स होते हैं, 20 से 25 से 40, 40-45 से ऊपर या 80 से ऊपर। ऑप्शन नंबर जी बी सही है, बिटवीन 25 से 40। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। विच बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कैन नॉट यूज ऑक्सीजन एंड हार्म्ड बाय इट्स प्रेजेंस। कौन से ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब ये एनारोबिक हो गए, और अगर मिल गए तो मर जाएंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब और एरो टॉलरेंट एनारोब। बताइए जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑब्लिगेट एनारोब। बिल्कुल नहीं चाहिए, दे दोगे तो टेव हो जाएंगे। याद आ गया, बताया था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पीएच ऑफ ग्रोथ ऑफ एसिडोफिल। किस पीएच पे ग्रोथ करते हैं? बहुत इजी हो गया यार, एसिडिक, एल्कली, न्यूट्रल, बेसिक। एसिडोफिल है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच बैक्टीरियम कॉज गोनोरिया। कौन से बैक्टीरिया से गोनोरिया बीमारी होती है? एक तरह का सेक्सुअल डिजीज है। निजेरिया गोनोरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस पोर्टिटिया पर्ट्यूसिस। नाम से लग गया, बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, निजेरिया गोनोरी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बेसिकली जो अपने से अपना भोजन बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? They gain energy from light, they gain energy from chemical compounds, they use carbon dioxide to prepare food and they gain energy from other organisms। बताइए ऑप्शन कौन सा जवाब सही है? चलिए जल्दी बताइए। यार सही है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है वो सही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन रिक्वायर ऑक्सीजन बट एट लो टेम्परेचर। यानी इनको ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन कम कंसंट्रेशन में, बहुत कम मात्रा में चाहिए। मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका भी था। माइक्रो एरोफिलस, एरो टॉलरेंट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव। जवाब दीजिए।
चलिए, कुछ लोग का जवाब बी आ रहा है, कुछ लोग का ए आ रहा है। वैसे ए वाले ज्यादा हैं, बी भी बता रहे। डी जवाब कैसे दे सकते हो यार? ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रो एरोफिलस। माइक्रो मतलब थोड़ा सा, एरो मतलब एयर, थोड़ी सी हवा चाहिए उनको, ऑक्सीजन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटेनस? टिटेनस जो है बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, वेब्रियो कॉलरी, ट्राइपोनोमा पैलोडियम, साल्मोनेला स्पीसीज। इजी है ना? ऑप्शन नंबर ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यार मैंने कोशिश की कि मैं क्वेश्चन टफ लेवल का बनाऊं, लेकिन क्वेश्चन आया इसी लेवल का है। जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम हुए, आरआरबी वगैरह जो भी अलग अलग, सब में इसी लेवल के क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से आए। तो मैं कहां से ढूंढूं? बहुत टफ कर दूंगा तो जीपैट लेवल का हो जाएगा। जीपैट लेवल क्वेश्चन इसमें आता नहीं है ना। अब जो लड़के डिप्लोमा के उनको लग रहा हो क्वेश्चन सर सही आ रहा है, यही लेवल है, उनको ये भी हार्ड लग रहा होगा। और जो बी फार्मा की, एम फार्मा की, उनको लग रहा होगा था तो बहुत ईजी है। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिफाइलिस? ट्रिपोनोमा पैलेडियम, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी? बताइए सिफाइलिस किससे होता है? ये क्वेश्चन इजी है, बढ़िया है, क्योंकि इसमें हिंट नहीं मिल रहा है। जवाब दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, इससे सिफाइलिस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि जो साइक्रोफिलस बैक्टीरिया होते हैं उनका टेम्परेचर का रेंज क्या होता है? साइक्रोफिलस मतलब जो बहुत ठंडे में रह सकते हैं। बिलो 0, 25 से 40, 45। तो जवाब आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, विच बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कैनॉट यूज ऑक्सीजन बट टॉलरेट इट्स प्रेजेंस? ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन दे दोगे तो जिंदा रह जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, यूज नहीं करेंगे लेकिन उसके सामने परेशान नहीं होंगे। एरो टॉलरेंट, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिलस। क्या जवाब है? सही है, ऑप्शन नंबर ए एरो टॉलरेंट। 22, व्हाट इज द पीएच ग्रोथ ऑफ एल्किलोफिलस? का क्या होगा पीएच? क्या इजी क्वेश्चन है यार, नहीं बनाना चाहिए इस तरह से। ऑप्शन नंबर बी एल्कली। क्वेश्चन नंबर 23, विच बैक्टीरियम कॉजेस पर्ट्यूसिस? जो हुपिंग कफ होता है, जब वो खांसी करते हैं, हमारे गांव में इसको कहते हैं कुकुर खसियां। जब आदमी खांसता है तो कुत्ते की तरह हु आवाज आती है, हुपिंग कफ, हुप की आवाज आती है। किससे होता है? ब्रोइडेला पर्ट्यूसिस, लोजेनेलिया न्यूमोफिला, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? बताइए। सही है, सही जवाब बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए ब्रोइडेला पर्ट्यूसिस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लैजिला इन लोफोट्राइकस? लोफोट्राइकस में फ्लैजिला कैसे होते हैं? एक भी नहीं होते हैं, एक होता है, एक एंड पे होता है और पूरे शरीर पे होता है। तो लोफोट्राइकस का मतलब क्या है बताइए भाई साहब? लोफोट्राइकस याद आ रहा है कुछ? मोनोट्राइकस एक तरफ, एम्फीट्राइकस दोनों तरफ, पेरीट्राइकस पूरे शरीर में, और लोफोट्राइकस एक तरफ बंच में। तो ये क्या है? बंच अटैच बोथ फीट? नहीं, बंच अटैच वन साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी? जिसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हैंसन डिजीज किसे कहते हैं? लेप्रोसी को। तैयार कर लो। कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, नेजेरिया गोनोरी, साल्मोनेला स्पीसीज या लीजोनेलिया न्यूमोनोफिला? बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री। ओके, तो ये रहे 25 क्वेश्चन। कितने सवालों के जवाब आपके सही हैं देख ले रहा हूं, मजा आ रहा है। ठीक है, काफी सवालों के जवाब आपके सही हैं, लगभग सबके आंसर जो है 22-23 के आसपास सही है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट लाइव है, जाके मॉक टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर देखिए, क्या तैयारी है आपकी। कल की क्लास में मैं आपका रिजल्ट रिवील करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन लेकर ही घर जाइए।